बाद, पूरक क्रियाओं के बाद हम जो अब नई प्रक्रिया सीखने जा रहे हैं वो है सूर्य नमस्कार। और आप सभी जानते हैं कि सूर्य नमस्कार इज अ वेल नोन प्रैक्टिस, बहुत ही सुप्रसिद्ध प्रक्रिया है सूर्य नमस्कार। अब सूर्य नमस्कार की जब हम बात करते हैं तो उससे देखिए सर्वांग सुंदर व्यायाम भी कहा जाता है, यानी कि सूर्य नमस्कार को हम एक्सरसाइज फॉर्म में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ ही साथ योगिक वे में भी उसका हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे हमारे इस कोर्स के दौरान जो सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करेंगे वो हम योगिक पॉइंट व्यू से करेंगे, यानी कि योग अनुकूल सूर्य नमस्कार हम सीखेंगे। और ये जो सूर्य नमस्कार हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, देखिए बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं सूर्य नमस्कार के। 10 स्टेप होता है, 12 स्टेप होता है, 14 स्टेप्स है, देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन सूर्य नमस्कार। तो अब हम यहाँ जो वेरिएशन सीखने जा रहे हैं वो है 10 स्टेप सूर्य नमस्कार, 10 अंकों में किया जाने वाला सूर्य नमस्कार का जो अभ्यास है वो यहाँ पे हम देखेंगे। अब देखिए जैसे कि सूर्य नमस्कार अगर हम देखेंगे तो इस प्रक्रिया में ही अगर आप देखें तो उसका मेन रिलेवेंस क्या है, ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स सन, यानी कि सूर्य को नमन करना। एक प्रकार से देखिए सूर्य प्रकृति की एक बहुत ही अनमोल देन है, सूर्य है तो जीवन है। तो ये हमारी कहते हैं ना कि भारतीय संस्कृति या परंपरा है कि ये हमारे जो नेचर की गिफ्ट हमें दिए गए उनकी तरफ हमें कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने का एक मौका है। सूर्य नमस्कार जो है दैट इज सैल्यूटेशन टू द सन सबसे पहले, ओके, इसलिए इसका नाम पड़ा सूर्य नमस्कार। अभी सूर्य को ग्रैटिट्यूड व्यक्त हम कैसे करेंगे, 10 अलग अलग स्टेप में, अलग अलग उसमें देखिए ये जो सूर्य नमस्कार हम सीख रहे हैं उसमें 10 स्टेप होंगे, यानी कि एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में जाएंगे। तो ये एक आसनों का चेन है, चेन ऑफ आसनास है, एक आसन से दूसरे आसन में, दूसरे आसन से तीसरे आसन में, बहुत ही सुंदर प्रक्रिया है। तो आसन इंक्लूडेड है, आसन के साथ साथ मंत्र भी उसमें इंक्लूडेड है, यानी कि हर जो हम सूर्य नमस्कार का प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें इंक्लूजन ऑफ मंत्रास है, यानी कि सूर्य मंत्रास, आसनास और स्वल्प मात्रा में प्राणायाम भी इंक्लूडेड है, यानी कि हर स्टेप में हम ब्रीदिंग सीक्वेंस भी देखने वाले कि किस स्टेप में सांस लेना है, किस स्टेप में सांस छोड़ना है, किस स्टेप में हमें सांस को होल्ड करना है। तो यानी कि अगर हम देखा जाए तो सूर्य को नमन करना, मंत्र शास्त्र का इंक्लूजन है, स्वल्प मात्रा में थोड़ी सी मात्रा में प्राणायाम का इंक्लूजन है, और साथ ही साथ आसनों का भी एक चेन है। तो इसलिए बहुत ही यानी कि बहुमूल्य प्रक्रिया है, बहुत ही उपयोगी प्रक्रिया, क्योंकि हमें आसनों के भी फायदे मिलते हैं, स्वल्प मात्रा में प्राणायाम के भी फायदे मिलते हैं। देखिए मंत्र शास्त्र बहुत बड़ा है, पर कहीं ना कहीं आज हम इतना समझेंगे कि मंत्रास की जो वाइब्रेशंस है और जो मंत्र हम बोलते हैं उसके जो पॉजिटिव इफेक्ट है उनका भी परिणाम हमारे हेल्थ पे हमें मिलता है। तो ऐसे ये इंक्लूडेड प्रक्रिया है, दैट इज सूर्य नमस्कार। तो हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप सूर्य नमस्कार को कैसे प्रैक्टिस करना है और कैसे उसमें क्या मिस्टेक्स हो सकती है जिसे हम अवॉइड करना है। लेकिन ये सूर्य नमस्कार जब हम योगिक वे से करेंगे तो एक डिफरेंस हम यहाँ समझ लेते हैं कि इस सूर्य नमस्कार में हम इसको स्लो वे से करेंगे। एक्सरसाइज फॉर्म में जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं व्यायाम अनुकूल तो एक गति से भी हम कर सकते हैं, लेकिन योग अनुकूल जब हम करते हैं तो उसे एक सिस्टमेटिकली एक स्लो एंड स्टेडी वे से हम करेंगे, स्मूथ वे से करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे किस तरह से करना है। अभी उसके प्री पोजीशन से लेके 10 के 10 स्टेजेस हम देखेंगे। तैयार हो जाए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार की पूर्व स्थिति पहले हम देख लेते हैं। दोनों पैरों को आप देख सकते हैं कि मिला के रखना है, एड़ियाँ अंगूठी मिला के रखें, कमर गर्दन सीधी रखनी है, दोनों हाथों की नमस्कार अवस्था है, उंगलियां अंगूठे एक दूसरे के सामने, एल्बो से एल्बो कोहिनी से कोहिनी तक हाथ को सीधी रेखा में रखना है, नज़र सामने की ओर। अब यही अवस्था हम साइड से भी देखेंगे और एक एक स्टेप कैसे सूर्य नमस्कार में हमें चेंज करते हुए आगे बढ़ना ये देख लेंगे। पहली अवस्था यानी कि स्टेप 1 में हाथों को ऊपर उठाते हुए बैकवर्ड बेंड, एक, अब धीरे से कमर में आगे झुकने, हाथों को पैरों तक लेके जाने की कोशिश करेंगे, 2, घुटने बेंड करते हुए लेफ्ट पैर पीछे, 3, दूसरा पैर पीछे लेके जाएंगे स्लांटिंग पोजीशन, तात पैर की अवस्था, 4, अष्टांग अवस्था, घुटने छाती और चिन जमीन पे, 5, धीरे से आगे से सिर ऊपर उठाएं, 6, नजर ऊपर की तरफ, हाथ और पैर वहीं रखेंगे, कमर ऊपर उठाएं, 7,
लेफ्ट पैर को खींचते हुए दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे 8, दूसरा पैर आगे लेके आएंगे 9, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे 10। अब हमने देख लिया कि 1 से लेके 10 अवस्थाएं सूर्य नमस्कार में कैसे हमें लेनी है। अब हम क्विकली ये देख लेते हैं कि हर स्टेप में कौन सी मिस्टेक हो सकती है जिसे हमें अवॉइड करना है, जिससे हमें बचना है। तो पहले देखेंगे स्टेप 1। पहली अवस्था में जब हम हाथों को ऊपर उठा के पीछे लेके जाते हैं तो यहाँ पे बहुत बार हमारे घुटने बेंड हो जाते हैं, जो हमें ध्यान रखना है घुटनों को सीधा रखें और आगे की तरफ झुकेंगे। जब हम आगे की तरफ झुकते हैं तो यहाँ ध्यान रखना है कि बहुत बार बैक पे हंच आ जाता है, तो वो ना आए। बैक को स्ट्रेट रखते हुए हम और एक बार देखेंगे, देखिए कैसे नीचे आना है, सामने देखते हुए बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे जाएंगे, वेरी गुड। और जैसे ही हम नीचे झुकते हैं तो बहुत बार क्या हो जाता है, हम पूरी तरह से आगे झुक नहीं पाते, तो घुटने बेंड होने लगते हैं। तो घुटने ऐसे बेंड ना करें, घुटने सीधे रखें, भले आप हाथ थोड़े से ऊपर उठा के रखें जहाँ तक आपके हाथ जाते हैं, बहुत अच्छे। अब नेक्स्ट स्टेप में जब हम पैर पीछे लेके जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है वो भी देखेंगे। थर्ड स्टेप ले लेंगे, तीसरी अवस्था। हाँ, तीसरी अवस्था में बहुत बार हम क्या करते हैं, घुटना देखिए ऐसे बेंड करके आगे की तरफ रख दिया हमने, तो इसको क्या करना है, पैर को पीछे स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच करके घुटना जमीन पे रखना है। और बहुत बार हमारी गर्दन आगे की तरफ झुकी रह जाती है, तो यहाँ पे ध्यान क्या देना है, ऊपर की तरफ देखना है, कमर को थोड़ा सा प्रेस करना है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे जब हम पैर पीछे लेके जाते हैं, फोर्थ वाली अवस्था। अब इसमें बहुत बार क्या होता है, हमें देखो नीचे झुक जाते हैं, तो यहाँ नीचे ना झुकने हुए, ना ही बहुत ज़्यादा ऊपर जाना है, कमर को स्लांटिंग पोजीशन में रखना है, न ज़्यादा नीचे न ज़्यादा ऊपर, वेरी गुड। नेक्स्ट अवस्था है नी, चेस्ट एंड चिन ऑन द फ्लोर। घुटने, छाती और चिन जमीन पे रखते वक्त बहुत बार हम पूरे शरीर को ही जमीन पे रख देते हैं, तो कोशिश करें पेट को थोड़ा ऊपर उठा के रखें और एल्बोज को शरीर के नज़दीक रखें। नेक्स्ट पोजीशन में देखेंगे हम क्या मिस्टेक हो सकती है। छठी अवस्था में जब हम आगे से शरीर को ऊपर उठाते हैं तो बहुत बार एल्बो हमारे बेंड हो जाते हैं, बेंड रह जाते हैं, तो एल्बोज को सीधा रखना है। और गर्दन को भी बहुत बार हम आगे झुका देते हैं, तो आगे न झुकाते हुए ऊपर की तरफ देखना है। पैर भी कभी कभी अलग हो जाते हैं, तो कोशिश करें कि पैरों को आप नज़दीक मिलाकर रखने की कोशिश करें। नेक्स्ट पोजीशन है, सातवीं पोजीशन में कमर ऊपर उठानी है और एड़ियाँ ज़मीन पर। बहुत बार एड़ियाँ ज़मीन पे नहीं रखते तो हम पैर आगे लाते हैं, देखिए ऐसे, तो पैर आगे न लाएं, पैर वहीं रखेंगे और एड़ियों को नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। आठवीं अवस्था में पैर को खींचते हुए जब हम पैरों के आगे लेके आते हैं तो बहुत बार पैर पूरा आगे नहीं आ पाता है और यहाँ इस पोजीशन में रुक जाता है, तो हम क्या करते थे कि घुटना बेंड हो गया, तो ये ऐसे न करते हुए आप हाथ से पैर को थोड़ा आगे लेके जा सकते हैं, वेरी गुड, ताकि पैर और हाथ एक ही लाइन में हो। दूसरा घुटना जमीन पे, कमर को प्रेस करें, ऊपर की तरफ देखें। नेक्स्ट स्टेप में दूसरा वाला पैर आगे लेके आए, यहाँ पे हमें यही ध्यान रखना है कि घुटने सीधे रहें, बेंड ना रहें, भले आप थोड़ा सा ऊपर उठ जाएं और फिर पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। तो आपके ध्यान में आया होगा कि किस तरह से ये हमें अवस्थाएं लेनी है और कौन सी मिस्टेक्स है जो उसमें नहीं करनी है। अब हम ये देखेंगे कि यही सूर्य नमस्कार को मंत्रों के साथ और श्वसन के साथ कैसे करना है। तो अभी हम देखेंगे सूर्य नमस्कार ब्रीदिंग सीक्वेंस के साथ कैसे प्रैक्टिस करना है, यानी कि श्वसन के साथ कैसे अभ्यास करेंगे। तैयार हो जाएं ब्रीदिंग के साथ सूर्य नमस्कार के प्रैक्टिस के लिए। सांस लेते हुए हाथों को ऊपर उठाते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे, 1। सांस छोड़ते हुए आगे झुकना है, 2। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर पीछे, 3। अब चौथे स्टेप में सांस रोकना है, सांस रोकते हुए, 4। सांस छोड़ते हुए, 5। सांस लेते हुए, 6। सांस रोकते हुए, 7। सांस रोकते हुए, 8। सांस छोड़ते हुए, 9। सांस लेते हुए, 10। तो और एक बार हम देखते हैं। अब सांसों की सीक्वेंस के साथ साथ मंत्र के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास हम देखेंगे। अब यानी कि आपको अंक भी दिए जाएंगे, ब्रीदिंग का भी इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, साथ ही साथ हम मंत्र को भी ऐड करेंगे। तो मंत्र मैं बोलूँगा, मेरे बाद आप उसे रिपीट करेंगे। मंत्र को किस तरह से बोलना है पहले देख लेते हैं। ओम ह्रां
मित्राय नमः। तो यहाँ पे जब राम बोला जाता है तो र और ह कंबाइन है रह। तो जैसे आप रह बोलते हैं तो आपको एक वाइब्रेशन फील होगा, तो हम सही प्रोनाउंस कर रहे हैं। वो राम नहीं है, बहुत बार हम उसे राम प्रोनाउंस करते हैं, तो दैट इज र एंड ह, राम। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मंत्र के साथ और ब्रीदिंग के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास। ओम राम मित्राय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस रोकते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस रोकते हुए 7, सांस रोकते हुए 8, सांस छोड़ते हुए 9, सांस लेते हुए 10। ओम ह्रीम रवये नमः। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस रोकते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस रोकते हुए 7, सांस रोकते हुए 8, सांस लेते हुए 9, सांस लेते हुए 10। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। सांस लेते हुए 1, सांस छोड़ते हुए 2, सांस लेते हुए 3, सांस रोकते हुए 4, सांस छोड़ते हुए 5, सांस लेते हुए 6, सांस रोकते हुए 7, सांस रोकते हुए 8, सांस छोड़ते हुए 9, सांस लेते हुए 10। ओम ह्रूम सूर्याय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रैं भानवे नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम ह्रौं खगाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम रः तूष्णेय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओम श्री सवित्रेय सूर्य नारायणाय नमः। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पूर्ण मंत्र। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रैं रौं रः मित्र रवि सूर्यभानु खगपूषण हिरण्यगर्भ मरीचे आदित्य सवितृ अर्क
भास्करेभ्यो नमो नमः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो इस तरह से हमने भी देखा कि सूर्य नमस्कार 10 स्टेप का कैसे हमें प्रैक्टिस करना है। एक एक स्टेप हमने देखा 1 to 10 कैसे प्रैक्टिस करना है, कौन सी उसमें गलतियाँ हो सकती है जो हमें अवॉइड करनी है। ब्रीदिंग सीक्वेंस हमने समझ लिया है ना, कि कौन से स्टेप में सांस लेना है, कौन से स्टेप में सांस छोड़ना है, कौन से स्टेप में सांस होल्ड करना है। और उसी के साथ साथ मंत्रास का भी हमने जो इंक्लूजन है वो भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से हमें ये प्रैक्टिस, ये जो भी हमारा कोर्स आप अटेंड कर रहे हैं जिसमें हम एक एक प्रैक्टिस सीखेंगे, लास्ट में सारे प्रैक्टिसेस को कंबाइन करके बहुत ही अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करना है। तो इसी सूर्य नमस्कार को प्रैक्टिस करने से फायदे क्या होंगे, तो बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार, जैसे मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होता है, ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी के साथ स्टेमिना बिल्डअप होता है, स्टेमिना के साथ साथ अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ स्टेमिना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही उपयोगी है सूर्य नमस्कार। साथ ही साथ हमने देखा कि अलग अलग टाइप के आसन हमने किए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन संस्था, पेट साफ होने की समस्या है, डाइजेशन की समस्या, इन सभी के लिए उपयोगी है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि ओवरऑल सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड, सर्कुलेशन इंप्रूव होना, तो इन जनरल अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल हेल्थ को बहुत अच्छा इंप्रूव करने के लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रैक्टिस है सूर्य नमस्कार। अब इतने सारे फायदे होने के साथ साथ हर प्रैक्टिस में ना प्रिकॉशंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जिन्हें अगर सीवियर नी पेन है, घुटनों का दर्द है, बहुत बैक पेन सीवियर है, पीठ की समस्या है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीज है, ऐसी कोई समस्या है जिसकी हमारी दवाइयाँ चल रही है, तो उस अवस्था में जैसे कि प्रेगनेंसी हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका चल रहा है, तो ऐसे वक्त हमें सूर्य नमस्कार को अवॉइड करना है, ये हमें ध्यान रखना है। प्रिकॉशंस के लिए आप अगर किसी भी बीमारी से या किसी भी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो अवश्य एक बार संपर्क करें, उसके बाद ये प्रैक्टिसेस को आप शुरुआत करें। तो ऐसे ही अभी हम और अगली प्रक्रियाओं की तरफ बढ़ेंगे। तो इस तरह से सूर्य नमस्कार को हमें प्रैक्टिस करना है।